हाय दोस्तों, मेरा नाम है बलविंदर। आज हम सीखेंगे चेक टाइम के क्लाउड एप्लीकेशन में हम लोग कैसे लॉगिन कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन से मेन्यूज़ का पूरा इंट्रो। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे checktime.my। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी आईडी एंटर करनी है, फिर उसके बाद आपका यूज़र नेम और उसके बाद आपका पासवर्ड। जैसे आप लॉगिन करोगे आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, आपको रीसेंट डिटेल देखनी है या रिपोर्ट देखनी है। तो ऐसे आ जाएगा, अगर किसी एम्प्लॉई ने आज चेक इन आउट किया होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास चेक इन आउट में। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, आप इसको लाइट मोड या डार्क मोड में चेंज कर सकते हो यहाँ से। और उसके बाद डिपार्टमेंट है, अगर आपको कोई डिपार्टमेंट ऐड करना है, एडिट करना है, वो यहाँ से हो जाएगा। एम्प्लॉई सेक्शन में आपको कोई नया एम्प्लॉई ऐड करना है, कोई पुराना एम्प्लॉई एडिट करना है, वो यहाँ से हो जाएगा। डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई रिमार्क्स सेट करना है एम्प्लॉई के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टेबल चाहिए, शिफ्ट है, शेड्यूल है एम्प्लॉई का, उसको प्रिंट करना है आपने शेड्यूल को। रेस्ट डे रूल सेट करने हैं, जब रेस्ट डे सेट करना है किसी एम्प्लॉयज़ के लिए। ऑफ डे में आपको हॉलीडे है, लीव एप्लीकेशन है, लीव सेटिंग है, लीव पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हो एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसी आपको लीव पॉलिसी चाहिए वैसी लीव पॉलिसी यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद लीव इन्फॉर्मेशन है, जिस एम्प्लॉय के पास कितने लीव्स हैं वो आ जाएगा। रिपोर्ट्स में आप अलग अलग रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हो यहाँ से। मान लीजिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डेली अटेंडेंस, डिटेल, समरी, ओवरटाइम। हर एक रिपोर्ट के 4 से 5 फॉर्मेट में मिल जाएंगे आपको। उसके बाद लीव रिपोर्ट आ जाएंगी आपके पास, सारे के सारी जो भी चाहिए। किसी एम्प्लॉय के पास कितनी लीव है वो आ जाएगा। अदर रिपोर्ट में आपके पास इन आउट की डिटेल आ जाएगी, उसका ऑन ड्यूटी स्टेटस है एम्प्लॉय का कि कितनी एम्प्लॉय प्रेजेंट है, एब्सेंट है। मान लीजिए आज हम लिख रहे हैं सब के सब, तो उस केस में आपके पास ये सारे के सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो उस हिसाब से डाटा सारे का सारा शो हो जाएगा। ये ऑन ड्यूटी रिपोर्ट है। और उसके बाद हम इसको एक्स कर देते हैं। बहुत सारी और है। अगर आपको पेनल्टी सेटिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। पेनल्टी की सेटिंग है, किसी एम्प्लॉय को कौन सी पेनल्टी देनी है और उसका व्यू करना है पेनल्टी का, वो हो जाएगा। अलाउंस में आप अलाउंस की सेटिंग कर सकते हो। ओवरटाइम सेटिंग में अलग अलग ओवरटाइम के लिए रूल बना सकते हो। अटेंडेंस रूल के अंदर जाके आप ओवरऑल सेटिंग कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट जो आपके सिस्टम के अंदर होगी। अगर कोई एम्प्लॉय भूल गया है चेक इन आउट करना तो उसका पंच रिकॉर्ड कर सकते हैं आप यहाँ से। अप्रूवर ग्रुप बना सकते हैं लीव के लिए या फिर ओवरटाइम के लिए, यहाँ से बन जाएंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर सेटिंग है आपके पास, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से मॉड्यूल इनेबल है आपके पास, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद हम लोग जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर में। अगर आपको यूज़र बनाने हैं, एक से ज़्यादा लॉगिन चाहिए आपको, तो आप रोल सेट कर सकते हो यहाँ से कि ये ओनली व्यू का रोल है या फिर ओनली ऐड का रोल है, ओनली एडिट का रोल है। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास। और इसके बाद आप नया यूज़र ऐड कर सकते हो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर में जाके। आपको ऐड करना है और आप यहाँ पे नया यूज़र ऐड कर सकते हो लॉगिन के लिए। उसके बाद यूएसबी से डाटा आप अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसके बाद पेरोल, अगर आप मलेशिया में रह रहे हैं तो ये बहुत सारे पेरोल ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप ऐड कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एडीएमएस है, अगर आपकी डिवाइस रिमोट पे है तो आप डायरेक्टली एडीएमएस से मैनेज कर सकते हो। डिवाइस कहीं और है, आप यहाँ पे रिपोर्ट प्रिंट कर रहे हो। उसके बाद किसी ने ओवरटाइम की रिक्वेस्ट भेजी है आपको या लीव की रिक्वेस्ट भेजी है, वो सारे के सारा आ जाएगा यहाँ पे। आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है अपनी, आप यहाँ पे जाइए प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। और आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। लॉगिन लॉग आउट करेंगे तो यहाँ से हम लोग लॉग आउट होकर दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।